राजधानी के लोगों को आखिर पावर कट से निजात कब मिलेगी? हर धार्मिक जुलूस में 8 से 10 घंटे तक बिजली की आपूर्ति रोक दी जाती है। सवाल यह है कि 2016 में तत्कालीन रघुवर सरकार ने अंडरग्राउंड केबलिंग योजना की शुरुआत की थी। आखिर वो योजना कब पूरी होगी, देखिए इस रिपोर्ट में। चकाचौंध रोशन से जगमग रहने वाली राजधानी मंगलवार को अंधेरे में डूबी रही। सरहुल शोभा यात्रा के दौरान दोपहर 1 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पावर कट रहा। 10 घंटे से ज्यादा पावर कट से इन्वर्टर भी फेल हो गया, लिहाजा रांची के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बच्चों की पढ़ाई बाधित रही। बिजली न होने के कारण दुकानें बंद करनी पड़ी। पेयजल संकट से लेकर कई तरह की परेशानियों से राजधानी वासियों को दो चार होना पड़ा। लोगों को 6 अप्रैल को एक बार फिर राम नवमी के जुलूस पर ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, मुहर्रम के जुलूस में भी लोगों को पावर कट का सामना करना पड़ता है। कल 2 बजे कटा है, रात को 11 बजे आया है, तो उस बीच में हम लोग कहाँ से इतना बिजली लेकर के आएंगे? या जनरेटर रखें या बैटरी रखें? तो बैटरी रखना, फिर पता चलेगा बिजली पैसा बर्बाद, जनरेटर का पैसा बर्बाद। तो उस दिन में कम से कम इसको अंडरग्राउंड कर दे तो बच जाएगा अपना ये काम। यहाँ सवाल ये है कि आखिर इस पावर कट से निजात कब मिलेगी? 2016 में तत्कालीन रघुवर सरकार ने रांची में एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट स्कीम के तहत राजधानी में अंडरग्राउंड केबलिंग की शुरुआत की थी। 44,000 करोड़ की इस बड़ी योजना पर काम भी शुरू हुआ था। पॉलीकैब और लीना पावर को इसका जिम्मा दिया गया था, लेकिन 8 साल बाद भी ये योजना अधर में है। अंडरग्राउंड केबलिंग का जो कार्य है उसको तीव्र गति से किया जाए, जिससे कि पूरा किया जाए और शहर के तमाम हिस्सों में किया जाए, जिससे कि जितने भी लोग हैं शहर के उनको निर्बाध बिजली मिले और किसी का भी काम अटके नहीं। जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई लिखाई वो छूट जाती है। कई जो चीज़ें हैं जो कोल्ड स्टोरेज और इस तरह के वातावरण में रहती हैं, उसमें कितनी देर तक जनरेटर चलेगा, कितनी देर तक इन्वर्टर चलेगा, तो ये काफ़ी नुकसान होता है। धार्मिक जुलूस के दौरान पावर कट किया जाता है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो, ये एहतियात जरूरी है। लेकिन अगर अंडरग्राउंड केबलिंग की योजना पूरी हो गई होती तो पावर कट की नौबत ही नहीं आती। सवाल ये कि आखिर अंडरग्राउंड केबलिंग योजना का क्या हुआ? शायद इसका जवाब JBVNL के पास भी नहीं है। तभी तो कई बार संपर्क करने के बावजूद JBVNL के GM रिस्पांस देने से बचते रहे। रांची और झारखंड में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब की चर्चा विधानसभा में हुई। सिर्फ एक ऐसी चर्चा है, वो यही है कि कब तक आखिर राजधानी रांची में धार्मिक जुलूसों के समय लंबे लंबे समय के लिए बिजली काटी जाती रहेगी। आखिर ये जो अंडरग्राउंड केबलिंग की योजना थी जो 2016 में रघुवर दास द्वारा शुरू की गई थी, इसका डेडलाइन क्या है और कब मिलेगी लोगों को इस पावर कट से निजात? इसका जवाब आप भी ढूंढिए और हम भी इसे ढूंढ ही रहे हैं। कैमरामैन विकी के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार पावर कट से लोगों को निजात कब मिलेगी। अब इस सवाल का जवाब हमारे संवाददाता भी जरूर ढूंढ रहे हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से संवाददाता शाहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, राजधानी के लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार पावर कट से निजात कब मिलेगी। देखिए, धार्मिक जुलूस निकाला गया और इसलिए 8 से 10 घंटे तक बिजली की आपूर्ति रोक दी जाती है। सवाल ये कि 2016 में तत्कालीन रघुवर सरकार ने अंडरग्राउंड केबलिंग योजना की शुरुआत की थी, लेकिन वो तस्वीर धरातल पर नजर नहीं आ रही है। हाँ, बिल्कुल एक बड़ा सवाल है। जब कल आपने देखा होगा कि सरहुल का जुलूस निकला था तो 1 बजे से 11:30 बजे रात तक शहर की बिजली काट दी गई। अब बिजली आप काट देंगे और आपने पहले ही कहा था कि APDRP स्कीम जो है, एक्सीलरेटेड पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट,
इसके तहत आप पूरी राजधानी रांची की बिजली के सिस्टम को अंडरग्राउंड कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उसमें 11 किलोमीटर अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट केबलिंग था। इसके अलावा 11 नए पावर स्टेशन बनाए जाने थे, ट्रांसमिशन लाइन को अपग्रेड करना था, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम बनाना था। स्मार्ट ग्रिड सिस्टम क्या है? जैसे किसी एक एरिया से अगर कोई जुलूस गुजर रहा है तो उसको दूसरे रिंग से, दूसरी लाइन से उसको दूसरे एरिया को बाईपास कर देने का सिस्टम है स्मार्ट ग्रिड सिस्टम। तो आखिर उसका क्या हुआ? और अगर आप कागज़ों में, अखबारों में, इंटरव्यूज़ में आप बड़ी बड़ी बातें कर दें, लेकिन मुहर्रम के जुलूस में पावर कट, सरहुल के जुलूस में पावर कट, और ये 6 अप्रैल को फिर रामनवमी के जुलूस के लिए तैयार रहे लोग कि वहाँ भी 1 बजे से 11-12 बजे रात तक बिजली कटती है। तमाम इन्वर्टर, बाईपास सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स आप घर में लगा लें, सब फेल कर जाते हैं। और बिना बिजली के आजकल सरवाइव करना कितना मुश्किल है आप समझें। अगर हाई राइज बिल्डिंग में कोई रहता है तो लिफ्ट नहीं चलेगी, और इसके अलावा घर में बच्चों के पढ़ने का टाइम है, कोई बीमार है, बुजुर्ग है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, सब बिजली से चलते हैं। यहाँ तक कि मोबाइल तक लोगों के डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो आखिर इस 2016 की इस APDRP स्कीम का हुआ क्या? इसका खुलासा करना चाहिए, विभाग को करना चाहिए, और जनप्रतिनिधियों को हर तरह का सवाल विधानसभा सत्र के दौरान उठाते हुए देखा गया। इवन कि इंजीनियर्स का भ्रष्टाचार, फर्जी चेक से साइन करके पैसे निकाल लेना, ये सारी चीज़ों की चर्चा हुई। बहुत सारी ऐसी भी चर्चा हुई, पानी की चर्चा हुई, बालू की चर्चा हुई, लेकिन ये बिजली साल में 4 बार 5 बार आप इस तरह से 8-8 घंटे की बिजली को पावर कट कर देंगे। और मैं देख रहा था कल पावर ग्रुप है JBNL का, जिसमें शिकायत लोग कर सकते हैं सिटीजन्स, उसमें बार बार ये आ रहा था कि अशोकनगर में बिजली है। तो अगर अशोकनगर को बिजली आप दे सकते हैं, अशोकनगर में कोई सिस्टम ऐसा आप लगा सकते हैं, तो क्या मेन रोड को बाईपास नहीं कर सकते हैं? अड़गोड़ा चौक के एरिया में क्या सिटीजन्स नहीं रहते हैं? क्या कांके रोड में जनता नहीं रहती है? तो ये एक ऐसा सवाल है जो लोगों के मन में है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस संदर्भ में कोई सवाल सरकार से नहीं पूछा है, कोई ट्वीट नहीं किया है। सांप्रदायिक मामले को लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हर तरह का ट्वीट आता है, लेकिन आज तक किसी भी विपक्ष के नेता से आप बताइए, या दर्शकों आप ये समाचार बुलेटिन देख रहे हैं, कभी आपने किसी को इस मुद्दे पर कोई सवाल पूछते हुए देखा है? तो आखिर ये जो पॉलीकैब इंडस्ट्रीज और लीला नाम की जो कंपनी आई थी, जिसको टेंडर दिया गया था हजारों करोड़ का, ये आखिर ये कहाँ पर काम छोड़ के चली गई? या फिर काम पूरा हुआ है तो ये पावर कट क्यों हो रहा है ये 8 घंटे का? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल शाहनवाज, अब इन सवालों का जवाब किस तरह से विभाग की तरफ से आता है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, आप हमारे साथ जुड़े हुए तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।